बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शम्सा कंवल है। मैं बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और सफिया फाउंडेशन में एज ए चेयरपर्सन काम कर रही हूँ और मैं सफिया फाउंडेशन की फाउंडर मेंबर भी हूँ। सफिया फाउंडेशन का जो इंट्रो है वो यही है कि सफिया मेरी वालदा का नाम है और उनकी डेथ के बाद उनकी सेविंग से मैंने इसको इनिशिएट किया था अकेले। मेरे साथ एक असिस्टेंट थी, उनको मैं पे करती थी और हम सियालकोट में डोर टू डोर जाके पर्सन विद डिसेबिलिटीज को ढूंढते थे। उस वक्त ना मेरे पास कोई गाड़ी थी, ना कोई ऑफिस था और लर्निंग जोन एक स्कूल है यहाँ पे, उन्होंने मुझे 3 मंथ्स के लिए एक रूम दिया था कि जिसको मैं ऑफिस के तौर पे यूज कर लूं। तो वहां बैठते तो नहीं थे, बस सुबह जाते थे, इकट्ठे होते थे दोनों फ्रेंड्स और फिर हम निकल जाते थे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि कितनी रेशो है सियालकोट में माजूर लोगों की। और मुझे ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने जब सर्वे किया तो तकरीबन 50,000 से ज्यादा पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है वो सियालकोट में मौजूद है और इतनी ज्यादा डिसेबिलिटी है कि एक एक घर में 6-6 लोग माजूरी के साथ हैं। तो मैं यूसीपी को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि वो बच्चों को सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं और जितनी भी फाउंडेशंस काम कर रही हैं लोकली वहां पे भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इससे ना सिर्फ आपके बच्चों के कॉन्फिडेंस में इजाफा आएगा बल्कि उनको यूनिक इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और जाहिर है वो दुनिया में जब घूमे फिरेंगे तो बहुत सी जो होती हैं माइनॉरिटीज और डिसेबिलिटीज उन सबसे मुलाकात होगी, तो उनके पास पहले से नॉलेज होगी कि हम अगर किसी माजूर शख्स को मिल रहे हैं तो उसको हमने कैसे डील करना है। तो थैंक यू सो मच अगेन आप सबका कि आप लोग यहाँ पर आए। शुक्रिया। और सफिया फाउंडेशन की एक्टिविटीज का थोड़ा सा मैं बता दूं तो उसके लिए हमारे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे हम आर्टिफिशियल लिम्स प्रोविजन पे काम कर रहे हैं और ब्रेल परकिंस है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को दी जाती है, एजुकेशन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ पे हम सपोर्ट कर रहे हैं। और सफिया फाउंडेशन जो है यहाँ पे हम बच्चों को एडमिशन नहीं करते, हम जस्ट रजिस्टर करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और उन्हें सोसाइटी में वापस भेज देते हैं, क्योंकि बेसिकली हम इंडिपेंडेंट लिविंग पे फोकस कर रहे हैं, हम उन्हें खुद पे डिपेंडेंट नहीं करना चाहते। और हमारा मैसेज भी यही है आप सबको और कम्युनिटीज को कि माजूर अफराद को कभी भी अपने ऊपर डिपेंडेंट ना करने दें, उनको इस तरह से हेल्प करें, इस तरह सपोर्ट करें कि वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकें। बहुत शुक्रिया। इस फाउंडेशन को शुरू करने का आइडिया कैसे आया? एक्चुअली मैं एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी और लकीली मैं पाकिस्तान की पहली विजुअली इम्पेयर्ड हूँ जिसे जापान से एक स्कॉलरशिप मिला, डस्की लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्स था वो, और उसके थ्रू उन्होंने मुझे सिखाया कि डिसेबिलिटी के साथ इंडिपेंडेंटली कैसे रहना है। तो जब मेरे पास ये ट्रेनिंग्स थी, मेरे पास स्किल थी और डिसेबिलिटी की एक्सेप्टेंस थी, तो मुझे लगा कि ये चीज हर पर्सन विद डिसेबिलिटी में होनी चाहिए। और हम चूंकि एक घर में भी 4-5 लोग हैं जो कि देख नहीं सकते, तो मेरी फैमिली की तरफ से भी मुझे मोटिवेशन मिली कि तुम कुछ ऐसा करो जो हमारे पेरेंट्स के लिए सदका जारिया बने। तो बड़े शहरों में तो बहुत इदारे हैं, बहुत एनजीओ हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन सियालकोट में मुझे लग रहा था कि कोई खास काम नहीं हो रहा पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। तो बस इसकी बड़ी वजह तो यही है कि मैं खुद माजूर हूँ और मुझे पता है कि हमारे क्या राइट्स हैं और हमने किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर करना है, सोसाइटी से कैसे अपने राइट्स लेने हैं। तो ये सब चीजें मैं अपने जैसे साथियों को सिखाना चाहती थी। फाउंडेशन का मेन मिशन क्या है? प्रमोशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। हर तरह से उनको मोटिवेशन दी जाए, उनको काउंसलिंग दी जाए ताकि वो अपने आप को कुछ समझें। अनफॉर्चुनेटली जितने भी माजूर लोग हैं वो खुद भी और उनके बारे में माशरा भी ये समझता है कि ये बेकार है और इन पे इन्वेस्ट करना जो है ये फजूल है। तो हम ये सिखाते हैं अपने पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी और उनकी फैमिलीज को भी कि आप इन्वेस्ट करें, ये आपको आम बच्चों से ज्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी बताएं जो आप कभी नहीं भूल सकते। सक्सेस स्टोरीज तो बहुत सी हैं, जैसे जब मैं स्टार्ट में सियालकोट आई तो एक फैमिली थी जिसमें 6 लोग माजूर हैं और वो चल फिर नहीं सकते। तो मैंने इमाम साहब में देखा उन्हें कि वो भीख मांग रहे थे। हमने उनको एक ट्राईसाइकिल दी, उनमें से सिर्फ एक पर्सन को, और मोटिवेशन दी। उसके बाद उगो की से पीछे भी उसका गांव था, काफी पीछे ना, तो वहां से वो डेली मेरे पास आता होता था और यही कहता था, बाजी मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं ना, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने से ये कहना कि काम तो आपने सोचना है, क्योंकि हम किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते कि आप जाके रिक्शा ले लें, आप जाके रेडी लगा लें। ये पर्सन विद डिसेबिलिटी ने खुद ही चूज करना होता है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है या वो क्या कर सकता है।
اینی ویز وہ بچہ اتنا موٹیویٹ ہوا کہ اس نے اپنی اسی ٹرائی سائیکل پہ ایک شو پیس بنایا اور اس کے اندر وہ گھڑیوں کے سیل، ریموٹ، چارجر، اس طرح کی چیزیں اس نے سیل کرنی شروع کر دی، بہت تھوڑی سی اماؤنٹ سے. پھر اس نے وہاں سے پیسے جمع کیے اور اس نے کپڑوں کی ریڑھی لگائی. اس وقت میں وہ پورے بازار میں سارے جتنے کپڑوں والی شاپس ہیں نا ان کو سپلائی کر رہے ہیں، ہول سیلر بنے ہوئے ہیں وہ. اور پوری کی پوری فیملی نے پھر جگہ جگہ پہ دکانیں کھولی اور وہ بہت سکسیس سٹوری ہے ہماری، اس پہ ہمیں بڑا فخر ہے. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بہت کرم تھا کہ اس نے یہ مجھ سے کام لینا تھا، ورنہ بے شمار لوگ ہیں جو دیکھ سکتے ہیں جو فائنینشلی مجھ سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، لیکن اللہ ان سے یہ کام نہیں لے رہا. تو آپ سب سے یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، چل پھر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو اگر اللہ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے نا تو آپ سے وہ بہت بڑے بڑے کام لے سکتا ہے.